तो सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंकुश मेहता। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अभी कलकत्ता में काम कर रहा हूँ। और जो शायरी और कविता है ये लगभग मुझे करते हुए 10 साल हो गए हैं। यहाँ के अलावा इससे पहले मैं भुवनेश्वर में था, बेंगलोर में था, वहाँ पे हम लोग कर रहे थे। और IIT भुवनेश्वर से एक बार एज ए गेस्ट जा चुका हूँ वहाँ पे मैं, उनके एनुअल प्रोग्राम में। तो आज आप सबके सामने कुछ उर्दू अदब से और कुछ हिंदी कविता दोनों प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ, एक मज़ाहिया गज़ल है, उससे स्टार्ट करता हूँ। और देखिएगा, मस्ती के साथ सुनिएगा, थोड़ी मस्ती वाली गज़ल है। तो शुरू करता हूँ इस तरीके से कि मुझको बुला लो खुद ना आओ, मुझको बुला लो खुद ना आओ, ऐसा थोड़ी होता है। मुझको बुला लो खुद ना आओ, ऐसा थोड़ी होता है, दिन भर फिर नज़रें ना मिलाओ। ऐसा थोड़ी होता है, और बात लगी जो चुभने वाली तो आकर बोलो हमसे। बात लगी जो चुभने वाली तो आकर बोलो हमसे, दूर बैठ कर नाक फुलाओ। ऐसा थोड़ी होता है। बहुत शुक्रिया। और हर किस्सा रंगीन ही होगा, ऐसा कब बोला हमने। हर किस्सा रंगीन ही होगा, ऐसा कब बोला हमने, तुम चेहरे का रंग न उड़ाओ। ऐसा थोड़ी होता है। और अगले शेर पर ख़ास तवज्जो चाहूँगा बतौर ख़ास ये शेर की। और ये शेर इस तरीके से है, जिन लोगों ने साथ में कभी खाना बनाया हो तो कोरिलेट कर पाएंगे इसके साथ, कि आटे के कुछ नक्शे हमने बेलन लेकर बेले जो। आटे के कुछ नक्शे हमने बेलन लेकर बेले जो, वो बोली के हाथ हटाओ। ऐसा थोड़ी होता है। वो बोली के हाथ हटाओ, ऐसा थोड़ी होता है। ये एक उर्दू अदब से। अब मैं रुख करता हूँ अपनी हिंदी कविताओं की ओर। और मेरी जो हिंदी कविताएं होती है थोड़ा सा अग्रिम समय को लेकर चलती है साथ में, तो मैं उसी तरीके से अपनी बात रखना चाहूँगा। तो गौर से सुनिएगा कि मैं शुरू करता हूँ एक कविता जो प्रेम पर है, और इसका शीर्षक है, इसका उन्वान है सूरज के उस पार। तो सुनिएगा। और मैं फ्लो में चलूँगा, क्योंकि कविताएं जो होती है इस तरीके से हम लोग जैसे उर्दू अदब में पढ़ते हैं कि चीज़ें रिपीट करना या बार बार बोलना, जैसा कि गज़लों के साथ या नज़्मों के साथ होता है, तो कविताओं में हम लोग वो चीज़ करते नहीं हैं। तो मैं उस तरीके से पढ़ता हूँ इसको कि खुली फ़िज़ा में उड़ते थे, खुली फ़िज़ा में उड़ते थे, एक दूजे से जुड़ते थे, राहें उलझी उलझी थी, हम मर्ज़ी से मुड़ते थे। खुली फ़िज़ा में उड़ते थे, एक दूजे से जुड़ते थे, राहें उलझी उलझी थी, हम मर्ज़ी से मुड़ते थे। तेरे बगैर अब ऐसा है, हर शय है बेजार, मिलना मुझको फिर तुम ढलते सूरज के उस पार। बहुत शुक्रिया। ये अगला छंद देखिए कि कितना कम था वक्त जो हमने साथ गुजारा एक दूजे के। कितना कम था वक्त जो हमने साथ गुजारा एक दूजे के, फिर से कब आएंगे दोनों साथ दोबारा एक दूजे के। तुम बिन कटे वक्त ऐसे के धीमी हो रफ्तार, मिलना मुझको फिर तुम ढलते सूरज के उस पार। धन्यवाद। ये एक छंद आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि रात को भी उड़ते थे पंछी। और से सुनिएगा कि रात को भी उड़ते थे पंछी, तेरी मेरी आँखों में फिर मिलते थे फूल और तितली, तेरी मेरी सांसों में। अब ये बाग वीरान लगे है, अब ये बाग वीरान लगे है, और हर रुत बेकार, मिलना मुझको फिर तुम ढलते सूरज के उस पार। और ये बहुत धन्यवाद। और अंतिम छंद देखिए इस कविता का कि याद है कैसे हाथ पकड़कर दोनों घूमा करते थे, एक तन्हा कमरे में अक्सर दोनों झूमा करते थे, लफ्ज़ नहीं होते थे जब तो माथा चूमा करते थे। मुझे अपने आईने में तेरे चेहरे की दरकार, मिलना मुझको फिर तुम ढलते सूरज के उस पार। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं एक अपनी कविता जो कि बहुत समय पहले लिखी थी, जिस कविता के चलते उड़ीसा में मुझे एक यंग ऑथर अवार्ड रहता है वो मिला था,
तो वो कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इस कविता का शीर्षक है रण। सुनेगा कि जीवन के रण में कमाल हूँ तो हूँ, जीवन के रण में कमाल हूँ तो हूँ, इतिहास के पन्नों में बेमिसाल हूँ तो हूँ, शोर की आदत मेरे कानों को पड़ चुकी, युद्ध के गर्जन की मिसाल हूँ तो हूँ। कि रण का मतलब जिंदगी है, रण का मतलब प्रगति, रण का मतलब बढ़ते जाना, रुक गए तो दुर्गति, रण का मतलब शोर है, रण का मतलब ध्यान है, रण में अपने होश रखना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, रण का मतलब जन से है, रण का मतलब मन से है, रण कभी सज्जन से भी है, रण कभी दुर्जन से है, रण का मतलब रक्तपात, रण का मतलब शंखनाद, रण का मतलब है सुरक्षा, रण का मतलब है आघात, रण का मतलब भीड़ है, रण का मतलब क्रोध है, रण कभी एकाग्रता है, रण कभी प्रतिशोध है, रण एक सुंदर वाटिका है, भिन्न भिन्न है फल जहाँ, रण एक सुंदर कल्पना है, उजला उजला कल जहाँ, रण से ही तो निश्चित होते सत्ता के पक्ष और विपक्ष, रण ही बनता वीर की जीवनी का एक लक्ष्य, हर मनुष्य रण में है और हर मनुष्य वीर है, फर्क है बहता रगों में, रक्त है या नीर है, अपने श्वेत वस्त्रों पे एक निशान हूँ तो हूँ, कर्तव्यों से बचने वाला एक इंसान हूँ तो हूँ, खुद का मन भरा है राग द्वेष और ग्लानि से, दूसरों की दृष्टि में महान हूँ तो हूँ। जीवन के रण में, बहुत शुक्रिया। जीवन के रण में कमाल हूँ तो हूँ, इतिहास के पन्नों में बेमिसाल हूँ तो हूँ, शोर की आदत मेरे कानों को पड़ चुकी, युद्ध के गर्जन की मिसाल हूँ तो। बहुत शुक्रिया। चलते हुए एक अंतिम कविता अपनी आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, जिसका शीर्षक है मृत्यु। ये भी हिंदी कविता है और कुछ कुछ हमारी जो माइथोलॉजीज हैं हिंदी समाज की, तो वो इसमें आने वाली है, हमारे सनातन धर्म की, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पता होगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ अपनी कविता मृत्यु। कि पथ को श्रेष्ठ जान तू, पथ को श्रेष्ठ जान तू, सबको अपना मान तू, किंतु घर के भेदी को, किंतु घर के भेदी को गिद्ध सा पहचान तू, खुद पर कर अभिमान तू, बेशक लगा दे जान तू, अपना ध्येय न छोड़कर सबसे बन महान तू, गंतव्य गज दो गज का है, गंतव्य गज दो गज का है, सफर ये मीलों मील है, मृत्यु तो शिथिलता है, जीवन गतिशील है। बहुत शुक्रिया। और ये देखिए कि हाँ लगेंगे रोग तुझे, हाँ लगेंगे रोग तुझे, मोह प्यार और लोभ तुझे, कपटी कायर और तुच्छ सब कहेंगे लोग तुझे, तू अपना गांडीव उठा। गांडीव अगर आप लोग को मालूम हो तो अर्जुन के धनुष का नाम था। कि तू अपना गांडीव उठा, पर त्यांचा सम्मान चढ़ा, बन अभिमन्यु रण क्षेत्र में, बन अभिमन्यु रण क्षेत्र में, रथ का चक्र तू शस्त्र बना, देख जरा के विजय घोषिए, कितना सुंदर सुशील है, मृत्यु तो शिथिलता है, जीवन गतिशील है। बहुत शुक्रिया। ये छंद देखिए कि क्या करना है सोच ले तू, क्या करना है सोच ले तू, भाग्य से सब खरोच ले तू, यदि भागा जाए समय तुझसे, वेग से बढ़ दबोच ले तू, समर क्षेत्र का अवलोकन कर, हानि सेना भारी बनकर, भीष्म सा इच्छाधारी बनकर, सबसे आगे डट जा तनकर, यदुनंदन का चक्र धार कर, सारे शत्रु स्वयं मार कर, परशुराम का फरसा ले आ, बैठ न खुद से युद्ध हार कर, रुद्र रूप बना ले खुद को, जिसका कंठ नील है, मृत्यु तो शिथिलता है, जीवन गतिशील है, जीवन गतिशील है। ये छंद देखिए कि समय पड़े पर मोहन बन, समय पड़े पर मोहन बन, कोमल सुखद और सुंदर तन, शब्द ऐसे के सारे जन सुनकर खो जाए ये मन, किंतु खड़ग ना तोड़ तू, रण से मुख ना मोड़ तू, कर्ण की भांति सत्य जान, कवच कुंडल सब छोड़ तू। उसको मालूम था क्या होने वाला, फिर भी उसने अपने कवच और कुंडल दान में दिए कि कर्ण की भांति सत्य जान, कवच कुंडल सब छोड़ तू, रण भेरी बजने से पहले, सेना के जगने से पहले, सूर्य के सजने से पहले, बाण काट लगने से पहले, साहसी दम में वीर तू, बर्बरीक का तीर तू। यदि बर्बरीक आप लोगों को मालूम हो, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो भीम का पोता था, उसको वरदान था कि उसके पास एक ऐसा तीर था, अगर उससे जिस मर्जी को चाहे उतनी बड़ी सेना का संहार अकेले तीर से कर सकता है। तो सूर्य के सजने से पहले, बाण काट लगने से पहले, साहसी अदम में वीर तू, बर्बरीक का तीर तू, गंगा का ही नीर तू,
क्रोध में भी धीर तू, मस्तक की रेखाएं काट, शत्रु की भुजाएं काट, कौरव की सेनाएं काट, फैली सब शाखाएं काट, परशुराम की भांति भर दे, सूखी पड़ी जो झील है, मृत्यु तो शिथिलता है, जीवन गतिशील है, जीवन गतिशील। बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आज के लिए केवल इतना ही। फिर कभी मिले तो और सुनाएंगे।